हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अजय एंड वेल हम लोग एवरेज कर रहे थे, तो आज हम एवरेज का टाइप नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। पहले हम 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं एंड दिस इज़ क्लास नंबर 5। सो वैसे भी बच्चों का इंटरेस्ट कम है क्योंकि सिलेबस नहीं आया। जब तक सिलेबस नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ने में। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम लोग मैक्सिमम चीज़ें देते रहें ताकि आप टच में रहो। कुछ बच्चे हैं जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करते जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोगों ने क्लास तब भी देनी थी जब आपका सिलेबस और नोटिफिकेशन आता। चलिए कोई बात नहीं, हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहे। हमें इतना थोड़ा सा श्योरिटी हो जाए कि एटलीस्ट 400-500 बच्चा है जो अभी पढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ तो हम पहले भी चैलेंज करते हैं कि मैथ कहीं भी पढ़ लो, ऐसा मैथ नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और होती है कि अगर आपको मैं बेसिक चीज़ें करवा दूँ, बच्चों वाली चीज़ें करवा दूँ जो बाकी करवाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, सिलेक्शन नहीं होगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके से और अच्छे लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। सिंपल पढ़ाना हमारे लिए भी आसान है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। सीधे क्वेश्चन करवा दो 10-12, आपको समझ आएगी, आप खुश हो जाओगे। तो उससे होना कुछ नहीं है। तो बेवकूफ़ बनाने वाला बात हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे जो पढ़ें उनका सिलेक्शन हो। सो आज हमारे जो क्वेश्चन है वो रहेंगे एजेस बेस के ऊपर, प्लस उसके आगे जो मिसलेनियस टाइप है उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले तो हम लोग वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में आपको करने के लिए दिया था। उसको एक बार देख लेते हैं। ये दिया था क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था कि एक क्रिकेटर की बॉलिंग एवरेज, तो बॉलिंग एवरेज निकलती है विकेट के ऊपर, तो इस साइड आ जाएगा आपका विकेट्स, इस साइड आएगी एवरेज। चलिए लिख लेते हैं। बंदे की कुछ विकेट्स पे एवरेज थी 12.4। नेक्स्ट में मैच में 5 विकेट लिए x+5। एवरेज क्या होती है? 0.4 से डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब 12 बच गया। यहाँ पे -0.4 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है। क्रॉस करोगे 12×5 60 प्लस 0.4x प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है? कितना स्कोर लेके आए? 26। यहाँ से कितना आ गया? 60 में से 26 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 34 इक्वल टू 0.4x। और 0.4 नीचे आ जाएगा 34/0.4 मल्टीप्लाई इक्वल टू x। ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ऊपर 110 आ गया। ये 2 के टेबल में कटेगा, ये 5 में, ये 17 में। और कितना आ गया? x 85। x कितना आ गया? 85। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था? टिल द लास्ट मैच, तो लास्ट मैच तक यही था x। तो x कितना है? 85। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड आई होप कि आपको समझ भी आया होगा और आपने पहले भी इसको किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टाइप के ऊपर। तो आज का टाइप भी बहुत आसान है, आपने पढ़ा हुआ है, उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और होपफुली कि आप बहुत अच्छे से कर भी पाओगे। तो एवरेज, इसके बाद एक टाइप और है, उसके बाद मिसलेनियस में करेंगे और ख़त्म हो जाएगा आपका एवरेज यूनिट। हाँ, परसेंटेज के अभी भी कुछ बाकी है, उसका कुछ सब टॉपिक बाकी हैं, वो हमने इसलिए नहीं करा है क्योंकि हमें पता है कि एक ही चैप्टर करते रहेंगे तो आप बच्चों का थोड़ा सा मतलब बोरिंग स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपको चाहिए कि एकदम हलवा मिल जाए, बस जल्दी जल्दी किया चैप्टर ख़त्म। वो चीज़ हम नहीं करेंगे फ़िलहाल। हम चाहते हैं कि आपको कंप्लीट पढ़ाएं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हर चीज़ पढ़ाएंगे। जिसको पढ़ना है वो पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना है तो वो स्विच करिए इस चैनल से, कहीं और जाके पढ़िए जहाँ पे आपको बिल्कुल कम पढ़ाया जाए और आपको समझ आए अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको बोलते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं वो समझ भी आएगा और बिल्कुल ईजी होगा अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। तो नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी वॉज 25 ईयर्स एंड डेट ऑफ बी एंड सी इज 25 ईयर्स। ए प्रेजेंट एजेस। तो बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं है। देखो, आप कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एवरेज से ही हो जाएंगे, आपको समझ होनी चाहिए। भाई 3 बंदों की एवरेज एज की बात हो रही है, तो एवरेज का मतलब तीनों की कितनी है? 25 25 25, यही है तीनों की। फिर बोल रहा है कि आगे उसमें से अगर मैं बी और सी देखूं, ये आपका ए है, ये बी है, सी है, तो उसकी भी 25 और बी और सी की एवरेज की बात हो रही है ना, एवरेज, तो 25। तो बताइए ए की एज क्या होगी? तो ए की एज कितनी बची? 25 ही तो बचेगी। तो आंसर कितना आ गया? 25। नहीं समझ आया तो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। चलिए दूसरे तरीके से करते हैं हम लोग। आपको मैं अगर बोलूँ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एज कितनी है टोटल? आप बोलोगे सर 25 साल एवरेज है, तो एवरेज मतलब ए की भी 25, बी की 25, सी की 25।
तो कितना हो गया, डेट विल बी 75। उसमें से बी और सी का एवरेज दिया है, बी प्लस सी कितना है, ये 25 साल है एवरेज, तो 25 25 50 हो जाएगा। तो आपको ए निकालना है, तो कोई बात नहीं, आप इसको माइनस कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, तो आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या होगा, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, बी सी कैंसिल, बचा ए और 75 निकाल दो, 25 आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको कुछ करना ही नहीं था। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एंड होपफुली कि ये तो आप समझ पाए होंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि इतनी तो एवरेज होपफुली आप समझ ही पाए होंगे, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको मैं दो मेथड से करवाऊंगा, एक तो बिल्कुल शॉर्ट होगा और एक जो आप पढ़ते आ रहे हो उस तरीके से होगा। क्या बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 37 ईयर्स व्हेन दे मैरिड 4 ईयर अगो। बोल रहा है कि हस्बैंड और वाइफ दो मेंबर्स है फैमिली में, दोनों का एवरेज एज है 37 ईयर्स। इसका मतलब हस्बैंड का भी 37, वाइफ का भी 37, एवरेज के अकॉर्डिंग चले तो। लेकिन ये कब की बात है, जब 4 साल पहले शादी हुई, जब 4 साल पहले शादी हुई। मैं बोलूँ कि हस्बैंड प्लस वाइफ कितने मेंबर्स हैं, एवरेज हो रही है आदमियों की, तो मैं इसको मेंबर्स लिख दूँ, चलिए, क्योंकि जिसकी एवरेज वो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा एवरेज ही आएगी। पहले कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं, एवरेज एज कितनी दे रखी है, 37। लेकिन ये कब है, ये कब है, ये है 4 ईयर्स एगो। कब है ये, 4 साल पहले। लेकिन मैंने आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया जो मैंने 4 साल पहले की बात करी हो। मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताइए प्रेजेंट की, प्रेजेंट दो बंदों की एवरेज एज कितनी होगी। आपने बोला सर 4 साल पहले हस्बैंड की भी 37, वाइफ की भी 37, अभी 4 साल बाद इसकी भी 41, इसकी भी 41, तो दोनों की एवरेज भी कितनी होगी, 41। तो मैं बोल सकता हूँ 41 एवरेज सी, ये है प्रेजेंट। इस वाली लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं, ऊपर वाली से, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से 2 की एवरेज है 41, क्यों, क्योंकि 4 साल पहले की 37 है, अब आज की बात करें तो 4 साल ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों की एज कितनी कितनी है, 41। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रेजेंट में द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो कितने बंदे हो गए, 3 बंदे। आज की बात करें तो 3 बंदों में इसका एवरेज एज कितना है, 28 ईयर्स, 28 ईयर्स। तो अब बच्चा यहाँ पे ऐड हो रहा है, क्योंकि 3 में कौन आ रहा है, बच्चा आ रहा है, तो +1 यहाँ पे माइनस का कितना हो रहा है, 28 12 13, 1 से मल्टीप्लाई की दिया 28 आ गया, और इसको क्या दिया -26 आ गया, तो कितना आया, 2 साल। इसका मतलब ये क्या निकलता है, हमेशा यहाँ पे जो भी आएगा तो ये एक ही तो बच्चा ऐड हो रहा है, तो ये कितने साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। बच्चे की एज कितनी है, 2 साल की है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको बस मुझे इस पैटर्न में बना के बताना था कि इस तरीके से जो आपने पढ़ा है यहाँ पे ऐसे इंप्लीमेंट करोगे। दोबारा से मेरी बात सुनिए, हस्बैंड वाइफ 2 फैमिली मेम्बर्स, एवरेज एज 37, लेकिन ये 4 साल पहले की आपको हमेशा प्रेजेंट की लिखनी है। मैंने बोला 2 की हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 41 होगी, कैसे, क्योंकि 37 साल हस्बैंड की, 37 वाइफ की, 4 साल पहले, तो 4 साल बाद दोनों की 4 ऐड हो जाएगी, 41, तो एवरेज भी कितनी बची, 41। उसके बाद बोल रहा है कि अगर मैं 3 की एवरेज देखूं तो वो 28 बनती है, लेकिन तीसरा कौन है, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है, क्योंकि 4 साल पहले शादी हुई थी और आज के टाइम पे 4 साल के दौरान एक बच्चा भी हुआ, इसलिए तीनों की एवरेज 28 है। मैं यहाँ से निकाले बच्चा कितने साल का, 2 साल का। अब हम चलते हैं इसके दूसरे मेथड के ऊपर, जो कि आप ऐसे एज वाले क्वेश्चन फास्टली कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप फास्ट बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए हम बात करेंगे मेथड नंबर 2 की। आप कुछ मत करिए, आप देखिए कि 2 की एवरेज एज कितनी है, टोटल एज निकाल लेते हैं हम, टोटल एज इतना तो बता सकते हो कि 37 साल है 4 साल पहले, आज कितनी होगी, 41। इसका मतलब 41 को 2 से करो, कितना हुआ, 82। भाई 41 साल है, मैं टोटल पूछूं, मैं बोलूँ हस्बैंड की भी 41, वाइफ की 41, टोटल कितना हो गया, 82। नहीं तो ऐसे निकालो एवरेज और आप नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही तो होता है टोटल।
टोटल कितनी होगी 82 ईयर्स। मैं बोलूँ कि अभी 3 की एज कितनी है, आप बोलोगे सर 28 एवरेज है और 3 की है ये, तो टोटल कितना हो गया 84। तो कितना आया एक्स्ट्रा 2, तो यही एज है जो आपके बच्चे की एज है। मैं यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर सकता हूँ। देखो 2 की 41 मतलब 82 हो गया, ठीक है 82। 3 की 28, 28 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 84। तो बचा कितना 2, तो बच्चा 2 साल का है, बिना पहन लगाए आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर ये नहीं समझ आया तो ऊपर वाला मेथड तो आप करते आ रहे हो, ये इजीली बना लोगे। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करो, टोटल निकालो। 2 की 41 एवरेज है तो टोटल बना 82, 3 की 28 है तो टोटल बना 84, और एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 2, और वही एक्स्ट्रा एक बच्चा ऐड हो रहा है तो 2 साल का बच्चा है। तो क्वेश्चन को आप सेकंडों में निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए होंगे, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की थर्ड कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 3 years ago the average age of 5 members of a family was 17 years। तो 5 फैमिली मेम्बर्स हैं जिसकी एवरेज एज 17 ईयर है। मतलब फैमिली के 5 आदमी हैं, पाँचों की एज कितनी है फैमिली मेम्बर्स की 17 17 17 17, ये एवरेज है। लेकिन कब है ये 3 साल पहले है। तो मुझे क्या लेना होता है, यहाँ पे मेंबर्स की बात और इसकी एवरेज निकाली जा रही है, इस साइड एवरेज ये लिया होता है। ठीक है, यही लिया जाता है। तो फैमिली मेंबर्स 5 हैं, एवरेज एज कितनी है 20 साल। मैंने 20 क्यों ली, क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मुझे प्रेजेंट की बात करनी है। क्योंकि ये 3 साल पहले 17 17 17 हैं। आज की बात करें 3 साल ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी 20 20 20। अब बोल रहा है कि अगर मैं आज की बात करूँ, नाउ द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स रिमेन सेम, दैट इज 17 ईयर्स इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न विद इन दिस पीरियड। इस 3 साल के दौरान एक बच्चा भी पैदा हो गया, उन 6 की एवरेज, और अगर उन 6 की एवरेज मिलाएं तो एवरेज एज कितनी बन जाती है, सेम रहेगी पहले की तरह 17 साल। आपको बताना है कि बच्चे की एज कितनी होगी। बस क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। यहाँ पे जो ऐड होगा वो बच्चा ही हो रहा है, और यहाँ पे कितना कम हो रहा है माइनस का 3, बस हो गया क्वेश्चन। 17 मल्टीप्लाई 1 17 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 15, आंसर कितना आ गया। तो इसमें भी बच्चा कितने साल का निकल के आया, 2 साल का बच्चा होगा। तो आसान क्वेश्चन था, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको मैं बोलूँ कि मेथड नंबर 2 से बताओ तो कैसे निकालोगे, सर बहुत आसान है। कैसे कि 5 मेंबर्स हैं, एवरेज एज कितनी बनी 20 की, और 5 के हिसाब से टोटल बना 100 ईयर्स 100 ईयर्स। अगर बात करूँ 6 की तो एवरेज एज 17 बोल रहा है, तो 6 के हिसाब से कितनी बनी 102, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 2 साल। तो बच्चा कितने का 2 साल का। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी ये वाला मेथड तो आपको आता ही है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 ईयर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। कब, जब उनकी शादी हुई थी। कब हुई नहीं पता, ठीक है कोई नहीं दिया हो कितना साल पहले। आफ्टर 5 ईयर्स, मान लो आज शादी होती है और आज से 5 साल बाद, मतलब 5 साल ऐड हो गए। दे हैव अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो उनका 1 साल का बच्चा भी होता है। 5 साल के बाद उनका बच्चा 1 साल का हो जाता है, इसका मतलब 4 साल के बाद बच्चा हुआ होगा। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली नाउ, आज उनकी फैमिली की एवरेज एज क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या है, हस्बैंड और वाइफ 2 फैमिली मेम्बर्स हैं, एज कितनी है 23, लेकिन यहाँ पे जो एक बच्चा ऐड करके 3 करोगे तो कितनी एज बन रही है, 1 साल कम हो रही है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, उनको प्रेजेंट में लेके आता हूँ। चलिए ये तब की बात है जब उनकी शादी हुई थी, लेकिन 5 साल के बाद, तो 5 साल ऐड हो गए तो कितने हो गए, 23 में 5 जोड़ दो, दोनों की एज कितनी होगी 28 एवरेज एज होगी। और अगर बच्चे की इंक्लूड कर दूं तो एवरेज एज क्या होगी, ये मुझे निकालना है। तो डेफिनेटली अगर दोनों के पास 28 है, मतलब दोनों की एज 28 है, अगर बच्चा जोड़ दूं तो तीनों की 28 तो नहीं बनेगी, क्योंकि बच्चे की एज बहुत कम है, 1 साल का बच्चा है। तो एज कम होगी, एवरेज एज कितनी कम होगी, स्टिल आई डोंट नो। जो भी एक्स निकल के आएगा मैं यहाँ आंसर निकाल दूंगा। तो यहाँ करेंगे 1 की कमी, सॉरी माइनस एक्स की कमी,
यहाँ करेंगे प्लस का 1, क्रॉस करवाएंगे, 28 मल्टीप्लाई एक्स यही रहेगा ए के साथ, और माइनस का 2x आएगा। तो ये क्या निकलता है गाइस, देखो ये एज का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि एक आदमी इतने लेके आया तो एवरेज एज क्या होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये कितने लेके आया, यहाँ पे एक ही तो बच्चा ऐड हो रहा है, वही वो इतना लेके आया, लेकिन वो कितना है जो एक ऐड हुआ है, वो 1 साल का है। तो यहाँ से x निकालेंगे, ये आ गया 27, ये आ गया 3x उस साइड, इधर माइनस हो गया 28 में से 1, और ये 3x उधर चला गया, दोनों का प्लस हो गया। तो x कितना आ गया 9, x कितना आ गया 9। तो मुझे बताइए प्रेजेंट एज क्या होगी अभी की सबकी फैमिली की। तो आप बोलो 3 की प्रेजेंट एज कितनी है 28 माइनस एक्स, तो प्रेजेंट एज कितनी हुई, वो है गाइस 28 माइनस एक्स। तो x कितना है 9, डेट विल बी 19 ईयर्स। ये आंसर है क्वेश्चन का। मैंने यहाँ पे माइनस एक्स क्यों करा, क्योंकि मुझे एक चीज़ श्योरिटी थी कि अगर बच्चा ऐड हो गया तो एवरेज एज अभी कम होगी। मतलब ऐसे मान लो कि 2 बंदों की जेब में 28 है, एक बंदा आ रहा है वो 1 रुपया लेके आ रहा है, तो अब तो 28 नहीं बचेंगे ना, कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे वो मुझे निकाल के बताना है। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं पहले भी, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा तो आप इसमें अभी नहीं समझ पाओगे, उसको आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं उसको बता भी नहीं रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एज वाले ही करेंगे आज हम लोग। चलिए गाइज ये 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे क्लास को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये मिसलेनियस टाइप में हम आ चुके हैं अभी, इसमें मिसलेनियस जितने भी टाइप के क्वेश्चन बच गए वो सारे हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए 15-20 क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस में, तो आपका एवरेज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोला कि एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 46। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 46। ऐसे बोलो कि 25 आदमियों के पास 46 रुपीज़ हैं, सबके पास 46 46 46। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12, उसमें से देखो मैं क्वेश्चन को पहले डिटेल से समझाता हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट से भी शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका। डिटेल ये है कि बोल रहा है कि 25 बंदे हैं, मान लो ये आपके 25 बंदे हैं। ठीक है, 25 हैं, इन सबके पास कितने कितने हैं 46 46 46 46, एवरेज 46 है तो सबके पास 46 46 है। बोल रहा है कि अगर इसमें से पहले 12, टोटल देखो 25 है ना, तो 25 में 12 नंबर पहले, इन सबकी पॉकेट चेक करूँ, एवरेज निकालूँ सबके पैसे इकट्ठे करके, तो वो 45 45 आता है। अगर लास्ट वाले 12 उठा लूँ तो एवरेज उनका 48 आता है। तो बीच में एक नंबर बच जाएगा, वो कौन सा नंबर होगा, वो हमेशा 13 नंबर होगा। जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर बचे, कभी कभी ऐसा होगा कि वो हो सकता है कि 10-10 पहले उठाता है, लास्ट में 5 नंबर बच जाते हैं, तो 5 के एवरेज पूछ लेता। कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। बचा हुआ कैसे निकालते ये आपको समझा दूंगा। आपने देखा कि पहले वाले 12 का अगले वाले 12 का दिया, बीच का बच गया, यही मुझे निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या होगा, देखो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई पहले मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी क्लास में टोटल 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट है। ध्यान से सुनना बात को, देखो आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, 25 स्टूडेंट है। मान लीजिए टोटल इनके पास मैंने बोला 1000 है, मैंने बोला टोटल रुपीज़ कितना है 1000 है। मैंने बोला इसमें से 24 के पास कितने हैं 950 रुपये। तो मुझे बता सकते हो कि जो एक बच्चा बच गया, वो चाहे 13वां नंबर हो 12वां हो कोई भी हो, उसके पास कितने पैसे होंगे। तो हर एक बच्चा बता सकता है सर टोटल 1000 था 25 के पास, उसमें से 24 को 950 दे दिए, बचा 50, उसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू मिल जाए दोनों, तो आप एक बच्चे के पैसे निकाल सकते हो, एक बच्चे के पैसे निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि 23 के बाद 950 है, बताइए बचे हुए 2 के पास कितने होंगे। आप बोलोगे सर 2 के पास 50, अगर 2 की एवरेज निकालनी हो तो 2 से डिवाइड करो तो 25-25 आए दोनों को। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, जो बुक में आप मेथड देखते हो। आप बोलो कि 25 की एवरेज कितनी है 46, तो मैं बोलो टोटल बताओ कितना होगा। तो टोटल कितना होगा सर 25 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल ऐसे ही तो निकलता है, क्योंकि एवरेज होता है सम बाय नंबर। अगर सम मतलब टोटल निकालना तो एवरेज मल्टीप्लाई नंबर कर दो, तो वही टोटल होता है। तो एवरेज है 46 और नंबर है 25, मल्टीप्लाई करो टोटल होगा। करो इसको मल्टीप्लाई, 25 के पास टोटल कितने पैसे हैं, जहाँ तो 46 को 25 पर ऐड कर दो या 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 मल्टीप्लाई 5 30 का 3 आ गया, 20 और 12 32 और 3 35 का 3 चला गया, 8 और 3 11, तो 1150 आ गया इनके पास टोटल। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 25 के पास 46 का मतलब कि टोटल 1150 रुपये हैं। चलिए हम रुपीज़ में बात करते हैं।
इतनी बात होने के बाद हमने आगे पढ़ा क्वेश्चन। बोल रहा है कि इस 25 में अगर मैं पहले 12 बंदों को देखूं, 12 ऑफ देम देखूं, तो पहले 12 के पास क्या है, एवरेज 45 है। तो मुझे बता सकते हो इसका टोटल कितना होगा। तो 12 से ही मल्टीप्लाई कर दो, टोटल निकल जाएगा 45 मल्टीप्लाई 10 450, और 90 एक और कर दो 550 आ जाएगा, 540 आ जाएगा, 540। आगे वाले 12 के पास कितना है, आपने बोला 48 है, तो इसको भी 12 से कर दो। 8 दूनी 16 का 1, 8 8 16 और 1 17 का 1, 4 और 1 5। यहाँ से मैंने एक चीज़ देखी कि 25 के पास टोटल कितने हैं सर, 1150। 25 के पास टोटल कितने हैं सर, 1150। अच्छा, इन 24 के पास टोटल कितने हैं, 24 का टोटल कितना है, आपने बोला 24 का टोटल है 6 11 5 11, कितना हो गया 1116। मुझे बता सकते हो कि एक जो बच गया, वो एक बच्चा कौन है, वो 13 था, क्योंकि जो सेंटर में आ रहा था 12 हिस्सा ले लिए, 12 इसमें, तो 13 नंबर क्या होगा। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, टोटल का सम अलग से कर लो, बच्चे जो दिए उनका अलग से करो, और दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, वही आंसर होता है। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि 25 टोटल है, मैं 25 में बोलूँ पहले 13 के पास इतने हैं, तो 25 में 13 चले गए तो आगे बचे 12, तो मैं बोलूँ लास्ट 13 के पास, तो अब 13 तो लास्ट है ही नहीं है, तो फिर इस नंबर को फिर से उठाना पड़ेगा। तो एक नंबर 2 बार आएगा, तो इस बार यहाँ पे 26 बन जाएगा, वो आगे क्वेश्चन में समझ जाओगे। फिलहाल इतना सा देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1150 में 1116 निकाल दो, 34 आंसर आएगा, और यही उस बच्चे के पैसे हैं। मैंने कोई भी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करा है, बिल्कुल बेसिक से बता दिया कि आप क्या करो, 25 के पास टोटल निकाल लो, और 12 इन 24 के पास टोटल निकालो, दोनों का डिफरेंस देख लो, वही जो बचे हुए और बचे हुए बच्चों के पैसे होते हैं। क्योंकि 25 का ये था और 24 मैंने बता दिया, एक का मेरे पास निकल के आ गया 34, इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ईजिली तरीके से बना सकते हो आप, लेकिन इसको मैं दूसरे मेथड से भी करवाना चाहूँगा। अगर आपको समझ नहीं आई है तो इसको एक बार और खुद ही इसको रिपीट कर लेना। मैंने पहले एग्जाम्पल ही बताया कि मैंने टोटल कैसे निकाला, और आई होप कि आपको टोटल निकालना भी आना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं शॉर्टकट पे, मेथड नंबर 2 पे आते हैं। देखो शॉर्टकट से कैसे होगा क्वेश्चन, देखो आप देख लो 46 सबके पास है। मैं बोलता हूँ कि 13th बच्चे के पास कितने पैसे होंगे, आप बोलोगे सर 46 होंगे, उसमें कम ज़्यादा कर लेते हैं कुछ, तो कम ज़्यादा कितने, 46 है 25 के पास, तो आपको कम कैसे करना है, यहाँ पे माइनस लिखना, प्लस वो यहाँ पे बताओगे। 25 टोटल है, लेकिन 12 और 12 24 का दिया हुआ आगे, इसका मतलब 25 में एक कम दिया हो तो कम लिखो। देखो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन में यहाँ पे 25 बच्चे देके आगे पहले 13 और लास्ट 13 का एवरेज बताएगा, तो आप देखो पहले 13 लास्ट 13 टोटल 26 बन गया, तो एक्स्ट्रा बन गया ना, तो प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे 25 में से 12 और 12 24 बना, कम बन रहा तो कम करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन आएगा प्लस का भी समझ आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको देखना है कि पहले 12 के पास कितने 45 हिस्सा कितने का सबका एवरेज का 46, कम है ज़्यादा है, आप बोलोगे कम है, कितना कम है सर, एक कम है, तो -1 कम कर दो। कितने बच्चों के पास, 12 के पास, क्योंकि 12 बच्चों के पास एक कम है। आगे बढ़ते हैं, सर अगले 12 के पास क्या है, 48 मतलब ज़्यादा है, कितना 46 हिस्सा है सबका 25 का, इसमें से 12 25 बच्चों की जेब में 46 हैं, उसमें से 12 के पास 48 है, लेकिन ज़्यादा कितने दिख रहे हैं मुझे, दो ज़्यादा दिख रहे हैं। कितने के पास, 12 बच्चों के पास, क्योंकि 12 के पास बता रहा है। बस इतना सा लिखना, आपका आंसर आ चुका है। ये 46, यहाँ पे देखिए ये माइनस का 12, ये प्लस का 24, तो बचा कितना, प्लस का 12, ब्रैकेट ओपन हुई, 46 में से 12 माइनस हो गया, तो आंसर कितना आ गया 34। इसको मैं दोबारा से समझाना चाहूँगा, देखो कैसे, एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं। चलिए इसको मैं इस मेथड को दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जितनी दी हुई है 25 का टोटल दिया 46, तो आप मान लो उसके पास 46 होंगे। अब आगे देखो 25 का टोटल, यहाँ टोटल कितना 12 और 12 24, मतलब 25 में से 24 का टोटल दिया, कम का दिया तो माइनस करो। अगर यहाँ पे 26 का टोटल होता तो प्लस करता, कितना, पहले के पास 45 कितने ज़्यादा, +1 1, कितने के पास, सॉरी कम है ना,
क्योंकि एक ही कम है 12 के पास। अगले के पास दो दो ज़्यादा, प्लस कर दिया, कितने के पास 12 के पास। आंसर कितना आ गया 34। तो एक लाइन का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से पहले करवाता हूँ, फिर हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, डिटेल में भी करेंगे, शॉर्टकट में भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। मैंने शॉर्टकट क्या बताया कि आप देख लो सबके पास कितने हैं 35 35, मैंने लिखा 35। अब 35 में माइनस करना प्लस करना कौन बताएगा, बच्चा पूछा, उसके 35 हो गए। यहाँ पे टोटल 11 दिए हैं, यहाँ पे कितने 5 और 5 10 बंदे दिए हैं, तो इसका मतलब कम दिए हैं 11 में से, तो कम करो। अच्छा देखो कितने हैं, पहले वाले 5 के पास 35 की जगह 33 33, दो दो कम है तो -2 कर दो। कितनों के पास 5 के पास। अगले वाले 5 के पास ज़्यादा है इसलिए प्लस कर दिया, कितने कितने ज़्यादा है 35 36, एक एक ज़्यादा है, कितनों के पास 5 के पास। बस आंसर आ चुका आपका 35 में। ये आ गया माइनस का 10, ये आ गया प्लस का 5, ओवरऑल माइनस का 5, ब्रैकेट ओपन होगी 35 + 5 40 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है कोई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अभी हम लोग दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं जो हम पहले कर रहे थे। देखो ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको करवाया है। करना कुछ नहीं होता, आसान क्वेश्चन होता है। जितना एवरेज दिया है 11 रिजल्ट का एवरेज 35 वो लिख दो, इतने तो मैं बोलता हूँ जो बच्चे के पूछे इतने उनके पास होंगे। फिर मैंने देखा उसमें से पहले 5 के पास दो दो कम था, तो पहले 5 के पास कम था तो माइनस कर दिया। अगले 5 के बाद 36 मतलब एक एक ज़्यादा था तो प्लस कर दिया 5 के पास। यहाँ पे कैसे माइनस प्लस आएगा, माइनस तब आएगा जब इसका टोटल हमेशा इससे ज़्यादा होगा। इनका 5 और 5 10 का टोटल दिया था ना, तो ज़्यादा था 11 वाला, तो क्या करो कम है तो माइनस कर दो, क्योंकि ये कम आया ना, 5 और 5 10 आया। आगे क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे कि प्लस कब करना है। यहाँ पे 11 का बना, यहाँ पे कम आया, टोटल 5 5 10 का टोटल है इसलिए कम किया मैंने, आंसर आ गया। चलिए मेथड नंबर 2 से करते हैं हम लोग। अब ऐसे कर लो कि पहले 11 के पास 35 हैं, तो मैं टोटल निकालूँ 11 से मल्टीप्लाई करके, 3 8 5 ये आ गया टोटल। उसमें से पहले 5 के पास कितने कितने हैं 33 33, तो 5 के पास मल्टीप्लाई 5 होता टोटल आया 3 पंजे 15 का 150 और 165। अगले 5 के पास कितना है 36, करो मल्टीप्लाई 5 से, 3 पंजे 15 150 30 180, टोटल कितना आ गया 5 1 3, मतलब 10 का टोटल कितना आया 345, 11 का टोटल कितना है 385, दोनों का डिफरेंस कितना है 0 4 40, आंसर कितना आ गया 40। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं इस तरीके को नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा, शॉर्टकट भी और डिटेल भी, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट नहीं कर रहे हो, जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।